नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी शॉर्ट्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कंटेंट अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस यानी उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। अगर मैं बात करूं पोस्ट की तो 60,244 पोस्ट पर आप सभी कैंडिडेट की वैकेंसी निकाली जा चुकी है। आप सभी कैंडिडेट का एग्जाम हो चुका है और एग्जाम में जिस प्रकार की धांधली हुई आप सभी ने देख लिया होगा। भर्ती बोर्ड में जो चेंजेस हुए, भर्ती बोर्ड की जो नाकामियां थी और उसके बाद में जो एसटीएफ ने काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। ठीक है, जो धांधली वाले करने वाले कैंडिडेट थे, मुख्य सरगना थे, पेपर को वायरल करने वाले कैंडिडेट थे, वो सभी ज़्यादातर पकड़े जा चुके हैं और बाकी पकड़े जा रहे हैं। जिन कैंडिडेट का पैसा जा चुका था, यूपी पुलिस री एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं आप सभी कैंडिडेट से, ठीक है। बाकी जो कैंडिडेट ने एग्जाम दिया और उनका पैसा जा चुका था, अब उनका तो पैसा मर गया है। आगे मैं बात कर लेता हूं न्यू टेंडर और न्यू एग्जाम मोड के बारे में। देखो, बहुत सारी चीजें जो मैंने पैसे वाली बात छेड़ी थी, तो ये मत समझना कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। सिर्फ मैं इस वजह से आपको बता रहा हूं, धांधली के चक्कर में कोई भी कैंडिडेट ना पड़े, पीछे भी, आगे भी और वर्तमान में भी। क्योंकि जब चीजें इतने खतरनाक तरीके से एसटीएफ द्वारा काम हो रहा है, तो अगर आप पकड़े गए तो आपका कैरियर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। ठीक है, पैसे जाते हैं वो अलग, लेकिन देखो, अगर 2 नंबर से आपने जॉब ले भी ली तो आप जीवन भर उस डर में रहोगे, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, कहीं मैं कुछ हो ना जाए। ठीक है, तो इसलिए आप मेहनत करो और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। ठीक है, कोई भी इधर उधर के फालतू चक्कर में ना पड़े। अब यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए न्यू टेंडर होगा और न्यू एग्जाम मोड होने की पूरी संभावनाएं हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। यूपी पुलिस री एग्जाम से संबंधित और बहुत सारे सवाल। अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, एग्जाम के लिए क्या पढ़ें, रिविजन करें या मॉक टेस्ट लगाएं। ठीक है, धांधली नहीं तो आपकी जो कट ऑफ है वो बिल्कुल कम जाएगी। तैयारी ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, यूपी पुलिस में जो टारगेट है अपना वो क्या रखें। अगर मैं बात करूं, टेलीग्राम चैनल यूपी शॉर्ट्स करके है, आप सभी साथी ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत सारे पीडीएफ क्लासेस के लिंक, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं यूपी शॉर्ट्स टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूं। लाइव क्लास की मैं बात करूं तो रात को 9 बजे एवरीडे, रात को 9 बजे से एवरीडे में लाइव सेशन लेता हूं, स्टैटिक जीके और हिंदी का, जो आप सभी के लिए, चाहे वो झारखंड पुलिस वाले हों चाहे वो यूपी पुलिस वाले हों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाला है। कम से कम एक बार उसमें जुड़ें और उसकी गुणवत्ता को जरूर परखें। वीडियो लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। जो साथी पहली बार हों हमारे साथ चैनल पर, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम कब तक हो सकता है, ये तो सबसे बड़ा सवाल है ही, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर अटके पड़े हैं। अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। एक तो वो कैंडिडेट जो बार बार परेशान हो गए हैं एग्जाम दे के, तैयारी कर करके, लेकिन फाइनली पता चलता है कि एग्जाम लीक हो गया, तो उन कैंडिडेट का पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि सिर्फ एक बार और पूरी मेहनत के साथ में तैयारी करो, और हो सकता है कि इस बार आप सभी कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। 60,244 पद के लिए जो संभावित है आप सभी का एग्जाम जुलाई में, आप सभी का जो री एग्जाम है वो जुलाई में संभावित है। एक चीज मैं बता दूं आप सभी को, लोकसभा चुनाव बाद आप सभी कैंडिडेट का एग्जाम उतना समय भी नहीं मिलेगा जितना इस बार आपको मिल गया था। बहुत सारे कैंडिडेट ये जान रहे थे कि जैसी वैकेंसी आएगी यूपी पुलिस की तो कम से कम 5 से 6 महीने का हमको टाइम मिलेगा। तो आप यही मान सकते हैं कि यूपी पुलिस की जैसे ही भर्ती आई 2023 में, आपका एग्जाम फरवरी 2024 में हुआ, लेकिन वो एग्जाम कैंसिल हो गए। अब आप सभी कैंडिडेट का एग्जाम जुलाई में होना है, यानी भर्ती निकलने के बाद में 6 महीने आपके पास में एग्जाम के लिए हैं। तो फाइनली अगर मैं बात करूं, अभी मार्च चल रही है, पढ़ने का इतना उपयुक्त समय आप सभी के पास में है कि आप सोच नहीं सकते। ना तो ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है, बहुत अच्छा मौसम है फिजिकल की तैयारी के लिए, एग्जाम की तैयारी के लिए। और आप सभी कैंडिडेट का अगर जुलाई में एग्जाम हो गया तो जून, मई और अप्रैल, मात्र 3 महीने का समय आपके पास में है। तो इन 90 दिन में आपको जो अपनी तैयारी है वो ऑनलाइन करनी है या ऑफलाइन करनी है। आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, जो कैंडिडेट ऑनलाइन के भरोसे ज़्यादा रहते हैं उनका स्कोर उतना ज़्यादा नहीं बन पाता है जो ऑफलाइन अपनी तैयारी करते हैं। ऑफलाइन का कारण क्यों है? देखो, जो ऑनलाइन टीचर, चाहे मैं लाइव सेशन लेता हूं रात को 9 बजे से, तो मैं भी तो किताबों में से ही लेता हूं ना, मुझको भी तो किताब पढ़नी होती है, तभी मैं लाइव सेशन ले पाता हूं। कोई भी टीचर, एनी यूट्यूब चैनल, एनी टीचर्स जो भी आपको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से जो पढ़ा रहे हैं वो पहले ऑफलाइन तैयारी करते हैं या उन्होंने ऑफलाइन तैयारी की हुई है किताबों से। किताबें सबसे अच्छा साथी होती हैं, तो किताबों से दोस्ती करो और किताबों से पढ़ो।
जब आपकी एग्जाम की डेट कंफर्म हो जाएगी, जब आपके एग्जाम की डेट कंफर्म हो जाएगी, तब आप उन सभी चीजों पर विश्लेषण कर लीजिए ऑनलाइन तरीके से, ऑनलाइन जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं। लेकिन उससे पहले आपको रिवीजन करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, या फिर ऑनलाइन अपनी किताबों के माध्यम से पढ़ना चाहिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है आप सभी के लिए। लेकिन जो साथी कह रहे हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा है, अब मैं देख रहा हूं बहुत सारे कैंडिडेट लाइब्रेरीज खाली पड़ी हैं, ठीक है, ऑफलाइन जो टीचर हैं उनके पास में स्टूडेंट नहीं पहुंच रहे हैं। मैं ऑनलाइन भी देख रहा हूं उतनी कैंडिडेट की, स्टूडेंट की संख्या नहीं है ऑनलाइन में भी जो यूपी पुलिस के एग्जाम से पहले थी। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। 60,244 पोस्ट कोई कम पोस्ट नहीं है। यूपी पुलिस इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है, समझ रहे इस चीज को, सबसे बड़ी भर्ती। अगर धांधली जो हुई थी वो हो गई होती तो इसमें भी आपका सिलेक्शन नहीं होता। जो चीज हुई है समझ लो कि वो अच्छे के लिए हो गया, आपका री एग्जाम अब ठीक है। और अब फाइनली जो चीजें होंगी अगर वो बिल्कुल ठीक हुई तो आप सभी कैंडिडेट की जो कट ऑफ है ना वो 200 के डाउन ही रहेगी। लेकिन आप अपना टारगेट फिर भी 200 प्लस का लेकर चलना, आप अपना टारगेट 200 प्लस का लेकर चलना। मैंने यहां लिखा है यूपी पुलिस में आपको अपना क्या टारगेट रखना है, तो 200 प्लस का आपको टारगेट रखना है, ठीक है। 200 प्लस पर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर भर्ती बिल्कुल निष्पक्ष हुई, कोई भी किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई, तो 200 पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी में, गारंटी के साथ कह रहा हूं। लेकिन हाँ, चीजें अगर गड़बड़ हुई, बहुत सारी चीजें पहले की तरह रहीं, तो निश्चित ही कुछ ना कुछ जो कट ऑफ है वो फिर ऊपर चली जाएगी। आप इस चीज को नोट कर लेंगे। बाकी आगे मैं बात कर लेता हूं एग्जाम के लिए क्या पढ़ें, रिवीजन करें या मॉक टेस्ट लगाएं। तो जो साथी तैयारी बहुत अच्छे से कर चुके हैं वो सिर्फ रिवीजन करें। जिन साथियों का पिछली बार एग्जाम जल्दीबाजी की वजह से एग्जाम जल्दी हो गया था, वो अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए थे, वो प्लीज अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। ये पुलिस का सिलेबस बहुत सारी चीजें मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा चुका हूं, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी एक चीज और बता दूं, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जिनका रिवीजन हो गया है, वो सभी साथी मॉक टेस्ट लगाएं, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। आपको कई सारे राइटर्स के, कई सारे पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट ले लो, कोई से भी ले लो, लेकिन देखना कि त्रुटि उसमें ना हो। तो आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएं और अपना टारगेट रखें कि मैं हर मॉक टेस्ट में 200 प्लस स्कोर करूंगा। और 200 नहीं हो पा रहा है तो आप ये एनालिसिस करो कि मैं कहां पर गड़बड़ कर रहा हूं, मुझसे किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, और आपने इस प्रकार से चीजों को सोचना, समझना और अपनी लाइफ में लागू करना सीख लिया तो निश्चित ही एक दिन सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। आगे हम बात कर लेते हैं एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। 99% चांस है, 99% चांस है कि आप सभी कैंडिडेट का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, ठीक है। लेकिन हां, भर्ती प्रोसेस को जल्दी करवाना हो, भर्ती प्रोसेस को भर्ती बोर्ड द्वारा जल्दी खींचना हो, तो आपका जो एग्जाम है वो फिर ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन होगा। क्योंकि ऑफलाइन जो एग्जाम है वो 2 दिन में हो जाएगा, और ऑनलाइन जो एग्जाम है समथिंग 60,000 कैंडिडेट के लिए, समथिंग जो 45 लाख कैंडिडेट एग्जाम देंगे, तो फिर महीनों एग्जाम चलेगा, बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम चलेगा। अगर मैं बात करूं फिर आपका जो कहते हैं ना कि मतलब नंबरों का ऊपर नीचे होना, उसमें बहुत ज्यादा फेरबदल होने वाला है, ठीक है। आप इस चीज को नोट कर लेंगे। बाकी न्यू टेंडर होगा, न्यू एग्जाम मोड होगा, धांधली नहीं हुई तो आपकी जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर एसएससी जीडी और आरपीएफ एसआई एवं कांस्टेबल लिखा है। तो जो साथी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, न्यू एसएससी जीडी भर्ती और आरपीएफ एसआई एवं कांस्टेबल में अपना फॉर्म जरूर फिल करें, क्योंकि आपकी जो तैयारी है वो यूपी पुलिस की हो रही है, यहां से हो रही है, आप किताबों से कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने इसमें फॉर्म फिल किया तो पुलिस के साथ साथ आप इसकी तैयारी आराम से हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी, कुछ ज्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, यूपी पुलिस के साथ साथ इसकी तैयारी भी आपकी हो जाएगी। बाकी सभी साथी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, रात को लाइव सेशन में 9 बजे मेरे साथ में एक बार जरूर जुड़ें। आपको एहसास होगा कि 1 लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से यूट्यूब में कहीं भी ऐसी क्लास नहीं चल रही है जो मैं 1 लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो डिजिटल बोर्ड पर आपको विद ऑप्शन पढ़ा रहे हैं, मैं विदाउट ऑप्शन आपको बहुत सारे क्वेश्चन का एनालिसिस भी हम वहाँ पर कर रहे हैं। नमस्कार, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय हिंद।